तो आइए सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से सुन लेते हैं। वही वही हमारे घर में भी एक है ना गोविंदा का पंडित। अच्छा, वो भी ऐसे ही है, ये पूजा कराओ 2 लाख रुपया दो, वो पूजा कराओ। डरा अरे डरा के। वैसे कहाँ पहुंच जाओगे? अबे साले पहले तू, अगर तू इतना जानकार होता तो तू आज पंडित क्यों रहता? सही बात तू है। भी राजमहल में रहता ना। बिल्कुल अरे बिल्कुल चोर लोग होते हैं सब यार। बिल्कुल, डरा डरा के काम करते हैं। हाँ डराना है, और डरने वाले डर भी जाते हैं। हाँ, साले मेरे सामने आओ ना, डरते फिर हैं। बराबर करूँ मैं। आप उनका हवन कर दोगे। हाँ तो स्वाहा सीधा। वीडियो आप लोगों ने देख ली। वीडियो में ये चुड़ैल जो पक 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 कर रही है, इसका नाम है सुनीता आहूजा। और इसका जो छोटा साधारण सा जो परिचय है वो है, ये है गोविंदा की पत्नी। जी हाँ, जो एक्टर गोविंदा है उनकी ये पत्नी है। यही इनका छोटा सा परिचय है। वो भी नहीं होता अगर लॉकडाउन ना लगा हुआ होता और सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं होता, तो ये किसी भी तरीके से कोई परिचय के लायक नहीं है। इन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है इनका परिचय देना पड़े। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जिसके लिए हम ये वीडियो बनाने के लिए बैठे हैं। एक 2 टके के पॉडकास्ट पे बैठ के इन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया और इनका कहना ये है कि ब्राह्मण लूटते हैं झूठ झूठ की पूजा करके। पहली बात तो ये, वैदिक ब्राह्मण कभी आपकी चौखट पे नहीं आता भीख मांगने के लिए। जी हाँ। और दूसरी बात ये, आप 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 10 साल जो भी कुकर्म करके जब आपकी पूरी दिनचर्या खत्म हो जाती है, जब आपका पाप का घड़ा भर जाता है, तब आप, या आप नहीं तो आपका पति या आपके बाल बच्चे या जो भी, आप लोग जाके वैदिक ब्राह्मणों की चाटना चालू करते हो कि हमारा जीवन ऐसा चल रहा है, पहले ऐसा था, पंडित जी कुछ कीजिए, पंडित जी ये, पंडित जी वो। आप गिड़गिड़ाते हो। और जब ब्राह्मणों को आपके ऊपर दया आ जाती है, तो वो अपने परिश्रम का, जो आपके लिए 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बैठ के जप करता है और हवन करता है, तो उस परिश्रम के लिए वो दक्षिणा की डिमांड करता है। और जो कि आप भी करते होंगे और आपका पति भी करता होगा शूटिंग के दौरान, या जो भी आपके पास थोड़ा मोड़ा काम है। काम तो आपके पास नहीं है, गोविंदा के पास हालांकि पहले काम था, अब हालांकि उनके पास भी कुछ काम धाम बचा नहीं है, और आपके पास हगने के अलावा कोई भी काम नहीं है। इनकी कोई भी वीडियो आप उठा के देखिए, सिर्फ और सिर्फ वैश्यावृत्ति को प्रमोट करती है। रही बात जो ये कह रही है कि अपने आप से पूजा पाठ करो, ये करो वो, तो करो। वैदिक अनुष्ठान तुम्हारे बस की बात नहीं है। अपनी दिनचर्या खुद की पूजा पाठ करना और वैदिक अनुष्ठान करने में, दोनों में अंतर होता है। बैल बुद्धि वजन के साथ साथ जो ये दिमाग में कचड़ा भर रखा है ना, इसको निकालो। नहीं तो वैदिक अनुष्ठान हम लिख के तुम्हें देते हैं और उसे करके दिखाओ, तब हम मानेंगे तुम कितने बड़े खलीफा हो। और दूसरी बात, जो ये ढोंग रच रखा है ना, पूजा 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 पूजा, तो इस पूजा को जो तुम कर रही हो घर में, इसको कहीं ना कहीं ब्राह्मणों ने ही संजो के रखा है। जो तुम्हारे बाप दादा मुगलों और अंग्रेजों के आगे जी हजूरी करके मर गए, ब्राह्मणों ने वो गुलामी स्वीकार नहीं की, धर्म परिवर्तन नहीं किया, अपने धर्म को, अपने पूजा पाठ को बचा के रखा। जो आज तुम्हें तिलक लाके घूम रहे हो, इस तिलक का महत्व ब्राह्मण ने ही समझाया। हाथ में जो एक कलावा बांध के घूम रही हो और पूजा पाठ पर ढोंग दे रही हो 2 टके के पॉडकास्ट में, ये ब्राह्मणों की देन है, तुम्हारे बाप दादाओं की देन नहीं है। तुम्हारे बाप दादाओं को जो संस्कार है, वो ये 2 टके के पॉडकास्ट पे देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से तुम भागते हो ना बैठ के ब्राह्मणों के बारे में, शास्त्र के बारे में, तुम्हारे लक्षण क्या है सबको मालूम है। और जो ये पॉडकास्ट में आके तुम ज्ञान देते हो कि हमने अपना जीवन पूरा अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए निछावर कर दिया। और मेरा जिंदगी चला गया मेरे बच्चों को ही पालने में। मैं भी जवानी में काम कर सकती थी ना। उस टाइम, मेरे टाइम पे 90s में सब लोग बुटीक खोल रहे थे, पार्लर खोल रहे थे, जो ज्वेलरी का कर रहे थे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं काम करूं, क्योंकि बाप भी काम करेगा, माँ भी काम करेगी। कल को बच्चे बिगड़ेंगे तो सब क्या बोलेंगे, माँ क्या कर रही थी, बाप तो चलो काम कर रहा था। मेरा पति भी काम करेगा, माँ भी काम करेगी। अरे तुझे पूछता कौन है भाई? तेरे अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जो बॉलीवुड तुझे काम दे दे? और चल हटा, अब तो तेरे लड़के बड़े हो गए हैं, तेरे अंदर इतनी क्षमता हो, तेरे पति के अंदर इतनी क्षमता हो, किसी भी तेरे परिवार में इतनी क्षमता हो, तो उनका फ्यूचर सेट करवा के दिखा दो बॉलीवुड में। नहीं है। जो थोड़ा मोड़ा गोविंदा ने पैसा जोड़ के रखा, उसे बिजनेस करो, सेटल हो। तुम्हारे बस की बात एक्टिंग, अभिनय और बॉलीवुड में पहचान बनाने की नहीं है। और तेरी औकात क्या है, वो ये है, तुम्हारा फ्यूचर है खत्म। अब तुम्हें थोड़ी मोड़ी लाइमलाइट मिल सकती है धर्म पे ज्ञान देने से, ब्राह्मणों के ऊपर 2 टके का पॉडकास्ट में झूठी स्क्रिप्ट लिख के उस पर हगने पे। और रही बात इस 2 टके के लड़के की, छाबड़ा बावड़ा, इसका भी कोई फ्यूचर नहीं है। तुम दोनों को अगर देखा जाए
तो तुम दोनों ने अपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा है, और अब उखाड़ने के लिए बैठो, वो भी ब्राह्मण के बदौलत। ये जो हग रहे हो और जो तुम्हें व्यूज चाहिए, अपनी वीडियो वायरल करवानी है ब्राह्मणों का नाम लेके, अरे ब्राह्मणों के नोक के बराबर भी नहीं हो तुम। सनातन की जितनी रक्षा ब्राह्मणों ने की है, शास्त्रों की रक्षा जितनी की है, तुम्हारे बाप दादाओं की भी औकात नहीं, ना तुम्हारी औकात है। 150 किलो का वजन बढ़ा के, चुड़ैल जैसी शक्ल लेके, मर्दाना आवाज में हगने से पॉडकास्ट में नहीं होता। और तू अगर इतनी बड़ी साध्वी है, जिस भी देवी देवता को रोज घंटी बजाती है, तो उस देवी देवता का इतिहास पढ़ो, ठीक है, उनके आचरणों को पढ़ो, और वो ब्राह्मणों के बारे में क्या कह रहे हैं थोड़ा उनकी भी सुनो। और हाँ, मैंने मान लिया कि कुछ पाखंडी जो गुरुकुल वेद विद्या को नहीं पढ़ते हैं, जो पूजन पाठ करवाना नहीं जानते हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो पाखंड करते हैं, इस बात को हम भी स्वीकारते हैं। लेकिन जिस प्रोफेशन में तुम हो, उस प्रोफेशन में भी तो ठगने वाले लोग होंगे। पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती है। ब्राह्मणों को बोल के अपमान करना बंद करो, जो गलत है उसके ऊपर बोलो, उसको हम भी सपोर्ट करते हैं, उसको सबको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण समाज ही गलत है, पंडित ही गलत है, ये बोलना गलत है। आपके साथ जिसने गलत किया, आप उसका सीधे नाम लेके बोलो। पूरे ब्राह्मणों को वो ढोंग करते हैं, ये करते हैं, ये बंद करो। बहुत हुआ बॉलीवुड में, आज से नहीं, बहुत पुराने से, बाल्यकाल से हम लोग देखते आ रहे हैं, ब्राह्मणों का हरदम अपमान हुआ, सनातन का हरदम अपमान हुआ, और खुद की औकात 2 टके की नहीं। देखिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है, गाली देने का मन करता है, वीडियो में गाली नहीं दे सकते, लेकिन बात इतनी सी है कि बस अब बंद कीजिए, और ये सब प्रपंच में मत पड़िए। ब्राह्मणों ने किसी के बाप दादा का नहीं खाया, ना ब्राह्मणों ने किसी का शोषण किया है। इस एजेंडे को फॉलो मत कीजिए, और इस मानसिकता से समाज में भ्रम मत फैलाइए। जो गलत है उसके ऊपर बोलिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये करके एजेंडा मत फैलाइए। सनातनी हो, सनातनी बनो, हिंदू बनो, मत बटो जातिवाद में। और ब्राह्मणों ने क्या किया नहीं किया है वो तुम छोड़ दो। ब्राह्मण क्या कर रहे हैं वो अभी जाके देखो। असली ब्राह्मणों से मिलना है, गुरुकुल विजिट करो, गुरुकुल में पढ़ रहे एक एक वैदिक ब्राह्मणों से मिलो, और उनको रोजाना शुक्रिया अदा करो कि वो तुम्हारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी में कोई भी ऐसा नहीं है जो धर्म का प्रचार कर रहा हो। तुम अपनी रोजी रोटी चला रहे हो, नग्नता से वैश्यावृत्ति को प्रमोट करके अपना जीवन यापन कर रहे हो, कुकर्म से पैसा कमा के। ब्राह्मण गुरुकुल में अपने दिन रात एक करके 12-13 साल बाद निकलता है, और धर्म का प्रचार करता है, और यजमान के घर में धर्म घुसाने की कोशिश करता है। और जो अपनी पीढ़ियों में आपने कोई संस्कृति नहीं देखी, उसको दोबारा डालने की कोशिश करता है। ये ब्राह्मण कर रहा है कौन? जो गुरुकुल से शिक्षित ब्राह्मण है। पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती है। वीडियो में ज्यादा नहीं बोलेंगे। जिनको वीडियो समझ आई हो, अपना अपना मत जरूर दीजिए, और ऐसी चुड़ैल 2 टके की औरतों को, वैश्यावृत्ति के नाटक को खत्म करना चाहिए। ज्यादा प्रमोट मत कीजिए। चलिए, आज वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।